अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। एक्सरसाइज 3.4 डिफरेंशिएशन 3.4 में हम लोग दो किस्म के डेरिवेटिव निकालेंगे, डिफरेंशिएशन निकालेंगे, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। तो सबसे पहले वी गोना डील विद द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसके बाद हम इनवर्स पे कोशिश करेंगे समझने या सीखने की। इसको सीखने के लिए आपको कुछ फार्मूले याद होने चाहिए, इनकी डेरिवेशन कैसे होते हैं वो भी आपको मैं एक आइडिया दे दूंगा सवाल सॉल्यूशन में। बुक के अंदर काफ़ी ज़्यादा इनको सॉल्व किया गया है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल के तहत, तो मैं भी आपको ये करके बताऊंगा। इनको डिराइव करने के लिए आपको ये सम के फार्मूले याद होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के, जो आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाए गए थे। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स हमेशा कॉस एक्स के बराबर होता है। डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स बराबर होता है माइनस साइन एक्स के। टेन एक्स बराबर होगा सेक स्क्वायर के। कॉस एक्स स्क्वायर बराबर कॉस एक्स एक्स बराबर होगा माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स के। सेक एक्स का डेरिवेटिव बराबर होगा सेक एक्स टेन एक्स के। कॉट एक्स का डेरिवेटिव बराबर होगा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स के। तो ये 6 फॉर्मूले तो आपने याद करने हैं। अगर आपके पास बाय फर्स्ट प्रिंसिपल कहा जाए तो आपको ये भी याद करने होंगे अच्छे से, तभी आप फर्स्ट प्रिंसिपल पे सॉल्व कर पाओगे। अगर इस तरह की सिचुएशन बनी हो तो आप इस तरह लिखोगे, इस तरह की सिचुएशन बनी होगी तो आप इस तरह लिखोगे। बहरहाल ये फार्मूले आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़े हुए हैं, तो ये आप लोगों का रिकॉल हो जाएंगे फार्मूलेस। मेरे प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 3.4 का पहला सवाल है जिसमें कहा गया डिफरेंशिएट द फॉलोइंग बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो आप लोगों ने डिफरेंशिएट करना है इसको बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से। मैंने आपको कहा था बाय डेफिनेशन, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय फोर्थ स्टेप, बाय अब इनिशियो मेथड। ये जब भी नाम मेंशन किए जाएं तो आप लोगों ने वो डिटेल स्टेप करना है, तो इसके लिए आपको वो गिवन फॉर्मूले इस्तेमाल नहीं करने। तो सबसे पहला काम क्या है, लेट करना है कि ये y के बराबर है। लेट y इक्वल टू साइन 3x। ठीक है, अब हमने क्या करना है, दोनों तरफ इंक्रीमेंट देना है। दोनों तरफ इंक्रीमेंट देंगे। y की जगह आप लिखेंगे y प्लस डेल्टा y इक्वल टू साइन x की जगह आप लिखेंगे x प्लस डेल्टा x। मज़ीद सॉल्व करेंगे इसको, y प्लस डेल्टा y इक्वल टू साइन, इसको अंदर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं कर लें, नहीं करना चाहते ना करें, आपकी मर्ज़ी है। चलो कर लेते हैं, 3x प्लस 3 डेल्टा x। अब y को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे। जो स्टेप्स आपके करवाए थे बाय पास प्रिंसिपल वही स्टेप्स आपने करने हैं जो 3.1 में किए थे आप लोगों ने। ये बनेगा डेल्टा y इज इक्वल टू साइन 3x प्लस 3 डेल्टा x माइनस y। अब y की वैल्यू रखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y। y की वैल्यू क्या है जो आपने लेट किया था, विच इज साइन 3x। तो ये बनेगा डेल्टा y इज इक्वल टू साइन 3x प्लस 3 डेल्टा x माइनस y की जगह लिखेंगे आप साइन 3x। देखिए ये फॉर्मूला बन गया आपका। कौन सा फॉर्मूला, जो मैंने आपको अभी दिखाए थे फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्रिक सम फॉर्मूलेज हैं ये। तो फॉर्मूला मेंशन कर लेते हैं ताकि आपको सॉल्यूशन समझ आए। देयरफॉर साइन का एंगल a, ये पूरा a हो गया, माइनस साइन, माइनस है ना, इसका एंगल क्या बन रहा है b, तो लिखेंगे साइन b। ये बराबर होता है किसके, ये बराबर होगा 2 cos a प्लस b डिवाइडेड बाई 2 साइन a माइनस b अपॉन 2 के। तो ये वाला फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये डिफरेंस में गिवन है तो इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो डिफरेंस या सम को प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बाय दिस फार्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। थोड़ा सा नीचे लेके जाते हैं, डेल्टा y इक्वल टू साइन, चलो अप्लाई कर लेते हैं, इसको अप्लाई कर रहे हैं हम लोग। तो यह जगह 2 cos, यहाँ पे मैं स्पेस छोड़ रहा हूँ, फिर आएगा साइन, फिर थोड़ा सा स्पेस छोड़ रहा हूँ, तो डिवाइडेड बाई 2 आएगा ही आएगा क्योंकि फॉर्मूले का हिस्सा है। पहले एंगल को दूसरे एंगल के साथ प्लस करना है, फिर पहले एंगल को दूसरे एंगल के साथ माइनस करना है। तो ये आपके पास पूरा a है, ये आपके पास पूरा b है, तो ये इससे प्लस होगा। ये हो जाएगा 3x 3 डेल्टा x प्लस 3x
ये दोनों माइनस हो जाएंगे, ये हो जाएगा 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स माइनस 3x। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये बनेगा डेल्टा y इज इक्वल टू 2 cos 3x प्लस 3x और 3 डेल्टा x। कितना हो जाएगा ये 6x प्लस 3 डेल्टा x डिवाइडेड बाई 2 साइन माइनस 3x प्लस 3x कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ रहा है 3 डेल्टा x डिवाइडेड बाई 2। इस तरह का सिचुएशन बन चुका है आपके सामने। अब दोनों तरफ आप क्या करोगे, दोनों तरफ आप लिमिट अप्लाई करोगे। इसका चौथा स्टेप है, तो टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड, टेकिंग सॉरी तीसरा स्टेप किया नहीं, डिवाइड बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड, डिवाइड बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड्स। ये स्टेप करना है आप लोगों ने। ये बनेगा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2 cos, इसको कुछ इस तरह लिख सकते हैं हम लोग, x प्लस 3 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं ना। 2 ये 6 से कैंसिल हो जाएगा तो 3x बनेगा, ये कैंसिल नहीं हो सकता, इसको इसी तरह लिख लेते हैं, साइन 3 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2। इसके नीचे डेल्टा एक्स को डिवाइड करेंगे, सिर्फ इसके नीचे करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों मल्टीपल हो रहे हैं, कुछ चेंज नहीं होगा, कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे। सो लिमिट आपके पास है, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। अगर डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है अगर डेल्टा एक्स अपॉन 2 आ जाए वो भी अप्रोच करेगा किसको, 0 को। तो डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 भी लिख सकते हो, डेल्टा एक्स अपॉन 2 अप्रोचेस टू भी 0 लिख सकते हो क्योंकि आपके पास ये सिचुएशन है। तो 3 डेल्टा एक्स अपॉन 2 अप्रोचेस टू भी 0 हो सकता है। हम देखते हैं इसके साथ क्या कर सकते हैं। ये होगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। ये बनेगा 2 को साइड पे ले आए, cos 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे भी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 बल्कि डेल्टा एक्स अपॉन 2 अप्रोचेस टू 0, यहाँ भी यही कर लेते हैं, डेल्टा एक्स 2 अपॉन अप्रोचेस टू 0। यहाँ पे आपके पास आ रहा है साइन 3 डेल्टा एक्स अपॉन 2 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। आपने क्या करना है, इसको सैंडविच थ्योरम के मुताबिक सॉल्व करना है। जो वैल्यू यहाँ है वही वैल्यू आपने यहाँ पे रखनी है ताकि ये दोनों सेम हो जाए। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे सैंडविच थ्योरम में, तो यहाँ हमें क्या चाहिए, हमें 3 भी चाहिए और 2 भी चाहिए। 2 तो ये वाला मौजूद है, इसको उठा के यहाँ पे रख सकते हैं आप, मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे 3 मल्टीप्लाई भी चाहिए, 3 डिवाइड भी चाहिए ताकि हमारा सैंडविच थ्योरम कंप्लीट हो जाए। तो ये कुछ इस तरह बनेगा। ये वाला 2 जो लिखा हुआ है हम लोग यहाँ पे, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। चलो नेक्स्ट स्टेप पे लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अपॉन 2 अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे आएगा cos, ये दोनों 3 कॉमन निकाल लो, थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ये बनेगा x प्लस डेल्टा एक्स अपॉन 2। अब आराम से लिमिट अप्लाई हो सकता है। अब यहाँ पे सैंडविच थ्योरम बनाना है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू अपॉन 2 अप्रोचेस टू 0। यहाँ पे आपको सैंडविच थ्योरम बनाना है, साइन 3 डेल्टा एक्स अपॉन 2 डिवाइडेड बाय सिर्फ डेल्टा एक्स मौजूद है। ये वाला 2 इसको आप नीचे लेके आओगे, है ना, इसको अगर ऊपर लेके जाओगे दोबारा अपनी जगह पे आ जाएगा, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको पता है। हमें यहाँ पे 3 चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई भी करें और 3 से क्या करें, डिवाइड करें ताकि सैंडविच थ्योरम कंप्लीट हो जाए। अगर यहाँ पे लिमिट लगाओगे तो आपका आंसर ये सॉल्व हो जाएगा। इससे आगे बढ़ते हैं, लिमिट अप्लाई कर लेते हैं। अप्लाइंग द लिमिट ऑन बोथ साइड कर लें तो ये हो जाएगा dy बाय dx।
तो ये वाला रकम मैंने यहाँ नहीं लिखा, वहाँ पे लिखा हुआ था। ये आपके पास आ जाएगा cos 3x वैसे का वैसा डेल्टा x अपॉन 2 अप्रोच कर रहा है 0 को, तो यहाँ पे आप लिखोगे 0। ये देखो ये सैंडविच थ्योरम बन गया है। 1/3 को हम बाहर अगर लेके जाएं और ऊपर लेके जाएं 3 को, ये 1/3 है ना, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर इस तरह लिखा हुआ है ना 1/1/3, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे, इस पे लिमिट लगाओगे ये पूरा 1 के बराबर है अकॉर्डिंग टू द सैंडविच थ्योरम, आपने पढ़ी हुई है। देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x ओवर x ये बराबर होता है किसके, 1 के। ये आप लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू कॉस 3x मल्टीप्लाई बाय 3 को ऊपर लेके जाओ, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा 3। सो आपका आंसर आ रहा है dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 3 cos ऑफ 3x। सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, sin 3x जो आप लोगों ने लिया था। सो dy बाय डी एक्स ऑफ sin 3x इज इक्वल टू 3 cos 3x। दिस इज योर आंसर।